हेलो। डिटरमाइनर का क्वांटिफायर्स पर्टिकुलरली जो पार्ट बच गया था उसको हम लोग अभी फिनिश कर लेते हैं, ज्यादा पार्ट नहीं बचा हुआ है। आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो सम, फ्यू, लिटिल और सर्टेन के साथ है। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि सर्टेन का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। एक सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, एंड एक सेंटेंस अगर मैं बोलूं, देयर आर certain boys in the class who study seriously. तो अब ध्यान दो, यहां पे सर्टेन का मतलब निश्चित नहीं है, सम है। देयर आर सम बॉयज। सो आप ये जो मैंने सर्टेन यहां लिखा है, दिस इज नॉट निश्चित वाला, दिस इज सम वाला। और सर्टेन के साथ काउंटेबल नाउन आता है और प्लूरल आता है, जबकि असर्टेन के साथ अनकाउंटेबल आता है और वो सिंगुलर में आता है। सो यू नीड a certain amount of money और सर्टेन लगाओगे तो उसके बाद का जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल होगा। बस सम अमाउंट ऑफ मनी, सम का मतलब अनस्पेसिफाइड। अब जरा सम के हम लोग जहां पे हम लोगों को मेजर वर्कआउट करना है वो सम वाले मीनिंग में। आप याद करो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहा था सम भी, क्योंकि SANAM में से एक सम बच गया था, मोस्ट के साथ तो हो चुका था हम लोगों का, एक सम बचा हुआ था। अब सम का दो मीनिंग होता है। एक जब हम अमाउंट नंबर बताने के लिए करते हैं, जैसे अगर मैं तुमको लिखूं और ये सम के साथ काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल आएगा प्लूरल, हमने इसको यहां पे डिटरमाइनर के तौर पे यूज किया, बगल में नाउन डाला, यहां पे ये प्रोनाउन है सम ऑफ द बॉयज, यहां पे ऑफ का मतलब अमॉन्ग है, और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन काउंटेबल भी काउंटेबल प्लूरल चला जाएगा। वैसे ही तुम्हारा फ्यू के साथ भी ध्यान रखना, एज अ डिटरमाइनर और एज अ प्रोनाउन। इनके रूल्स को हम लोग को डिस्कशन करना है, स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है। अब जैसे लिटिल आया तो लिटिल का रूल मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, अभी हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। सर्टेन को अगर आप प्रोनाउन की तरह लगाते हो तो वही सम वाला मीनिंग, सम ऑफ माई पेन्स, दैट इज सर्टेन ऑफ माई पेन्स, वहां पे सर्टेन का मतलब सम हो गया, काउंटेबल नाउन और प्लूरल में। ये दिमाग में रखिएगा। अब आप अगर सम को टारगेट करो तो सम का एक्चुअली दो मीनिंग होता है, ठीक है। जब हम एक अमाउंट या नंबर बताने की कोशिश करते हैं, और दूसरा अनस्पेसिफाइड किसी चीज के लिए, हम निश्चित नहीं है। देयर इज सम मैन ऑन द गेट, इसको हम लोग सम मैन नहीं बोल के समवन बोल देते हैं, लेकिन जो सम का रूल है वही तो यहां भी है ना। अब सम का मतलब कुछ अगर हमने बोला तो देयर इज सम मैन, तो वो तो नहीं आ पाएगा। सो इसको ध्यान रखिएगा कि ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सम का एक ही होता है। जैसे मैं बोलूं सम ऑफ द बॉयज हैव कम, तो यहां पे हम नंबर बता रहे हैं, लेकिन अगर मैं लिखूं
तो हम यहां नंबर नहीं बता रहे हैं, हम एक आदमी के बारे में बता रहे हैं कि आदमी है जो जिसके बारे में हम जानते नहीं है कौन है, वो कौन है। अब इसके साथ में हम प्रॉपर नाउन भी मैंने लिखा था, समराम हैज कम। समराम हैज कम का मतलब आई नो द नेम ऑफ दैट मैन बट आई डोंट नो हिज आइडेंटिटी। मेरे को वो आदमी के बारे में उसका नाम पता है, उसने बताया था, लेकिन मुझे आइडेंटिटी नहीं पता है। हिंदी में भी लोग बोलते हैं ना, कोई राम आया था, कोई राम आया है, तो वही वाले के सेंस में हम सम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब आपके पास काउंटेबल अनकाउंटेबल के अलावे एक और सम का यूज होता है, जैसे दिस इज सम बुक। अब ये वाले का मतलब हो गया, आप जरा ध्यान देना कि सम के बगल में कोई कॉमन नाउन और वो भी सिंगुलर में। ये वाला आपके इसमें तो मैं सीधा सा बोलता हूं कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि मतलब यूज करते हैं, बट अभी मैंने बोला होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ ऐसा भी होता है। ये आपका पता था, आप यूज करते थे, बट आपके कंससनेस में वो नहीं था। ये दोनों में नया हो सकता है। अगर मैंने सम के बगल में कोई काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन रखा और वो सिंगुलर में है, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर में ही होगा, तो इसका मतलब कि मैं इस बुक की बड़ाई कर रहा हूं बट स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि इसमें क्या क्वालिटी है। दिस इज सम बुक का मतलब दिस इज अ स्पेशल बुक। ही इज सम मैन बोलने का मतलब कि ही इज ए स्पेशल मैन, उसमें गुण है। जैसे हिंदी में हम लोग लगाते हैं ना, कुछ इस आदमी में कुछ तो है कि लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, कुछ तो है, वही वाला कुछ का एक स्पेशल हम लोग हिंदी में करते हैं, बट अंग्रेजी में सम का मतलब बस वही अमाउंट नंबर भी लेते हैं। ठीक है। सो तुम्हारे सम का ये वाले और ये वाले को दिमाग में रखना। अभी तक इसको नहीं पूछा एग्जामिनेशन में, बट ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है। मैंने आपको आर्टिकल में बताया था अ राम या अ सर्टेन राम, और वो सब में कोई मतलब नहीं है, मतलब वो उसका अर्थ नहीं है, बस अनस्पेसिफाइड का मीनिंग था। सो अभी तुमको टारगेट करना है फ्यू को, और देखो ध्यान दो, फ्यू के 3 इन्फ्लेक्शन होते हैं, फ्यू और फ्यू और द फ्यू। इसका कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर होता है और सुपरलेटिव डिग्री फ्यूएस्ट होता है। लिटिल का भी इन्फ्लेक्शन अ लिटिल, द लिटिल, लेस और लीस्ट। मैंने सुपरलेटिव कंपैरेटिव इसीलिए रख दिया कि रूल जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिमिलर है। प्रोनाउन डिटरमाइनर दोनों हैं। अब जरा ध्यान रखो, डिटरमाइनर है, फ्यू के बगल का नाउन काउंटेबल, लिटिल के बगल का नाउन अनकाउंटेबल। अगर हम ऐसे लगाते हैं तो द लगाना जरूरी होगा, और अगर काउंटेबल जाएगा तो पुल जाने का है। ठीक है। अब इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनके रूल्स सिमिलर है, बस खाली नाउन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल देख लेना, काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लेना। बाकी हम लोगों का जो रूल है फ्यू का वही रूल लिटिल का है, जो अ फ्यू का है वही और लिटिल का है, और द फ्यू का द लिटिल का। रूल सेम है, और रूल ये है कि जब सेंटेंस का टोन
नेगेटिव हो, मैंने ध्यान देना है, मैंने बोला सेंटेंस का टोन नेगेटिव, इसके लिए जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड आए ही। टोन, जिस पार्ट में ये लगा है उसका टोन मैं अभी बता रहा हूं। नेगेटिव है तो फ्यू और लिटिल का यूज होगा। अगर सेंटेंस का टोन पॉजिटिव है तो अ फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल होगा। और सेंटेंस के जिस पार्ट में ये यूज हो रहे हैं उसके टोन से डिसाइड किया जाता है कि फ्यू लगेगा कि अ फ्यू लगेगा, लिटिल लगेगा कि अ लिटिल लगेगा। बाकी बगल का आया हुआ नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल बता देगा कि हमको फ्यू लगाना है कि लिटिल लगाना है। ठीक है, जैसे द एक्सीडेंट वॉज सिवियर and he has chance of survival। पहला तो ये कि बगल में चांस लगा हुआ है, और ये आपको काउंट, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये डिसाइड मत करो कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, वो तो यूज होने पर डिपेंड होता है ना। बगल में सिंगुलर आया है मतलब ये अनकाउंटेबल है। अब तुम्हारे सेंटेंस के टोन के अनुसार यहां पे लिटिल या अ लिटिल डिसाइड करना है। और सेंटेंस का टोन मैंने जो बोला है, द एक्सीडेंट वॉज सीवियर, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा भयानक था, ये इस सेंटेंस को निगेटिव कर दे रहा है, इसलिए यहां पे लिटिल यूज होगा। ये ध्यान रखिएगा कि लिटिल और फ्यू को, चूंकि ये निगेटिव टोन के सेंटेंस में आते हैं, रूल इनका ये है कि नो, नॉट, नेवर की तरह का वर्ड इनके साथ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये खुद निगेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं, तो ये लगने का नहीं। याद रखना कि मैंने बार बार बोला है सेंटेंस का टोन निगेटिव। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं लिखता हूं, डिस्पाइट अ हेवी रेन, despite a heavy rain dash people came in rally। ठीक है, देख लो जरा रेन को। तो अब अगर तुम बोलो कि बारिश काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तुम गिनते तो नहीं हो, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन ये वर्ड काउंटेबल है, इसीलिए काउंटेबल अनकाउंटेबल फिर मैं बोल रहा हूं, डिक्शनरी से आप कंसल्ट करो, वर्ड्स को देखो, प्लूरल बनता है या नहीं बनता है, बनता है काउंटेबल है, नहीं बनता अनकाउंटेबल है। ठीक है, नाउ इस पार्ट का टोन देखो, बहुत ज्यादा भारी बारिश के बावजूद ये एक निगेटिव सिचुएशन था, और डिस्पाइट क्या करता है कि उस निगेटिविटी को उसने काट के पॉजिटिव कर दिया। बारिश के बावजूद, तो सेंटेंस का टोन हो गया पॉजिटिव, और चूंकि यहां पे काउंटेबल दिया हुआ है, अ फ्यू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा के कर दूं बिकॉज ऑफ, तो अब सेंटेंस का टोन नेगेटिव हो गया, भारी बारिश के कारण, तो यहां पे फ्यू हो जाएगा। वो हिंदी मत कीजिए, न के बराबर, जो भी थोड़ा कुछ, वो हिंदी से नहीं चलता, हिंदी से नहीं चलता। सेंटेंस के टोन के अनुसार आपको अ फ्यू, अ लिटिल, फ्यू, लिटिल का यूज करना है, टोन के अनुसार, न कि जो भी थोड़ा और थोड़ा बहुत को लेके। एंड द फ्यू और द लिटिल के साथ ये चक्कर है
कि ये चूंकि डिटरमाइनर है तो इनके बगल में एक नाउन आएगा, काउंटेबल आएगा प्लूरल होगा, नाउन आएगा अनकाउंटेबल होगा सिंगुलर होगा। यहां पे दैट छुपा होता है, वो दैट आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। आपको कभी लिखा हुआ मिलेगा द फ्यू पेन्स दैट आई हैव या द फ्यू पेन्स आई हैव, बट दैट यहां छुपा हुआ मिलता है और वो अंडरस्टूड है कि वहां कंजंक्शन लगा हुआ है। उसके बाद एक सेंटेंस आएगा और दूसरा सेंटेंस यहां होगा। मतलब जब द फ्यू और द लिटिल का सिचुएशन आएगा तो आपको दो सेंटेंस क्लियरली दिखाई पड़ेंगे। दैट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, बट यहां पे अंडरस्टूड है वो। सो मैं अगर सेंटेंस लिखूं देखो, दो सेंटेंसेस दिखाई पड़ा। यहां पे ड्रेसेज है, काउंटेबल प्लूरल आया हुआ है। सो आप आराम से यहां पे द फ्यू लगा दो। दो वर्ब लगा, द लिटिल आ जाएगा। ठीक है। सो द फ्यू और द लिटिल में आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। दैट लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अ फ्यू और फ्यू में सेंटेंस के टोन पे नजर रखनी होगी। नेक्स्ट, ये आपको पता है कि दो के इस्तेमाल के लिए किया जाता है, और अगर मैंने बोला कि दो के लिए किया जाता है तो अंडरस्टूड है कि ये तो काउंटेबल नाउन के साथ ही लगेगा। बोथ के बाद आप यहां पे चूंकि बोथ हमने बोला तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मेरा दो ही है, तो बोथ द बॉयज, बोथ माई पेन्स, आइदर और नाइदर के बाद काउंटेबल सिंगुलर और बोथ के बाद काउंटेबल प्लूरल। अगर आप ऑफ लगा रहे हो तो आइदर ऑफ देम, प्रोनाउन लगाना है तो फिर तो आर्टिकल या ये डिटरमाइनर्स नहीं लगाने हैं। मैंने कहा था दो डिटरमाइनर्स यूज हो सकते हैं, देखो क्वांटिफायर के साथ ये और एक यूज हुआ है। सो आपका ये पार्ट हो गया। बस एक चीज इसमें ध्यान रखने का है कि जब इनको आप जैसे बोथ ऑफ देम हमने कहा, हमने दोनों का अगर ग्रुप लिया तो बोथ को हम ऐसे यूज करेंगे, लेकिन अगर हमने दोनों का नाम ले लिया तो बोथ के साथ एंड लगेगा, बोथ राम एंड श्याम, और ये चला जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में, ये कंजंक्शन का पार्ट हो जाता है। ये फिर डिटरमाइनर और प्रोनाउन का पार्ट नहीं होगा। डिटरमाइनर ध्यान रखिएगा, डिटरमाइनर के तौर पे या प्रोनाउन के तौर पे तभी जब आइदर के साथ और नहीं लगा हो, नाइदर के साथ नॉर नहीं लगा हो, या बोथ के साथ एंड नहीं लगा हो, क्योंकि अगर ये एंड और नॉर लगा तो ये कंजंक्शन के पार्ट में चला जाएगा, और इसी को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं। तो वो जब हम लोग कंजंक्शन करेंगे तो इनको अलग से ठीक से पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा।
फिलहाल अभी बिना एंड के, बिना आइदर और के हम ऐसे इस्तेमाल करेंगे। बस एक चीज खाली जानना जरूरी है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ऑल द बॉयज हैव नॉट कम, इस सेंटेंस को सही नहीं माना जाता, क्योंकि जब ऑलरेडी तुम्हारे उसी लिस्ट में नन या नो दिया हुआ है, तो फिर आप ऑल को निगेटिव में कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? तो रूल ये है कि ऑल को नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब यहां नाइदर दिया हुआ है तो फिर बोथ को आप नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे बोथ ऑफ देम हैव नॉट डन देयर होमवर्क, ये नहीं लिखा जा सकता, ये पूरा का पूरा सेंटेंस रीराइट करना होगा। एंड यहां पे लिखना पड़ेगा नाइदर ऑफ देम हैज डन देयर होमवर्क, नाइदर करना होगा और फिर नॉट हटाना पड़ेगा। और चूंकि नाइदर सब्जेक्ट हो गया तो नाइदर और नॉर तो सिंगुलर होता ही है, तो ये लगेगा तो नाइदर नॉर। एक और रूल मेरे दिमाग में आता है कि जब कभी डिटरमाइनर में से इनमें से किसी का यूज करो और सब्जेक्ट डिसाइड करने का कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो इनके साथ आंख बंद करके इस वर्ब को सिंगुलर कर देना। ये है दिस, ये है दैट, ये ईच, ये एवरी, ये नन, ये नाइदर और ये आइदर। अगर इनको कभी यूज किया हुआ हो और ये सब्जेक्ट के पार्ट में हो, चाहे अकेला या किसी नाउन के साथ, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। इसमें रूल्स में ज्यादा नहीं है और काउंटेबल ही है। प्रोनाउन लगाना है तो बोथ ऑफ देम, आइदर ऑफ देम। ऑफ का मतलब अगर आइदर प्रोनाउन हुआ तो प्रोनाउन के बाद ऑफ का मतलब एमोंग या बिटवीन, यहीं पे ऑफ का मतलब बिटवीन होता है, बाकी जगह पे एमोंग हो जाता है। अब इस ग्रुप को देखो और जरा सोचना कि इसका हम लोग यूज कहां करते हैं। अदर, अनदर, द अदर, ईच अदर, वन अनदर। अब इनको तो हम लोग प्रोनाउन में पढ़ेंगे ना, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपका सिलेबस क्यों बढ़ा। मैं इसको डील करता हूं लेकिन आपको समझा रहा हूं, आप अपना कंसेप्ट क्लियर करो। अब ईच एवरी को हमने डिटरमाइनर के तौर पे यूज किया, ग्रामेरियंस इसी ईच एवरी को प्रोनाउन के में ले जाके यही रूल बोलेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यही रूल को वहां बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो जब मैंने यहां बोला ना कि प्रोनाउन यहां पे ये है, तो आप प्रोनाउन का मेजर सेक्शन उधर पढ़ चुके। प्रोनाउन में आपको पढ़ना क्या है? पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, दो ही प्रोनाउन में ऐसा सेक्शन। हाँ, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी, वो तीन चीजें आपको पढ़नी होगी वहां पे। बाकी वो जो भी प्रोनाउन का तुम नाम लेते हो वो सब प्रोनाउन तुमने डिटरमाइनर में साथ में पढ़ लिया। तो प्रोनाउन का 50% सिलेबस यहां पे कवर अप हो गया, उसका खाली नाम करके। लेकिन वही वर्ड पढ़ोगे, अगर मैं बोलूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो वही दिस, दैट, दिस, दोज है। ईच एवरी को उन्होंने निकाल के डिस्ट्रीब्यूटिव बना दिया।
आप जो अभी रूल पढ़े हो तो आपका प्रोनाउन का 50% सिलेबस यहीं पे कवर हो गया है। सो मैंने आपको बोला था कि इसीलिए मैंने एडजेक्टिव शुरू किया कि एक बड़ा सा सेक्शन तुम्हारा कवर अप हो जा रहा है इसमें। अब आप इसको ध्यान दो कि अब ये तो एसए एनएम के ग्रुप में था नहीं, तो जब नहीं है तो ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये काउंटेबल के साथ आएगा कि अनकाउंटेबल के साथ आएगा। और आप ध्यान दो कि सब में काउंटेबल लगा हुआ है, मतलब ये अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा। अदर के बगल का नाउन जो होता है वो काउंटेबल प्लूरल में जाएगा। द अदर के बाद का जो नाउन होगा द अदर बॉय भी हो सकता है, द अदर बॉयज भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में। जैसे नो के साथ नो बॉयज, नो बॉय, एनी बॉय, एनी बॉयज, वैसे ही द अदर के बाद काउंटेबल अनकाउंट सॉरी सिंगुलर प्लूरल दोनों। और अनदर के बाद काउंटेबल में जाएगा तो सिंगुलर होगा वो। आई वॉन्ट अनदर पेन, अनदर पेन्स नहीं। और ये क्या करता है कि ग्रुप के, एक ग्रुप में कुछ को बाहर कर देगा, सम को बाहर कर देगा, मोस्ट को बाहर कर देगा, वो कितने को बाहर करना उसकी मर्जी है, और बाकी जो लोग बचे उनकी ये चर्चा करता है। सम ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क, अदर बॉयज हैव नॉट, अदर बॉयज हैव नॉट। कुछ लोगों ने किया है और जो बाकी बचे हुए हैं उनकी बात हो रही है, तो उन्होंने नहीं किया है। ठीक है। अब अगर अदर लिखना हो ना तो इसके बगल में तुमको नाउन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप नाउन नहीं लिखना चाहते हो तो अदर्स का यूज कर लो, ये प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है। तो मैंने जैसे बोला सम बॉयज हैव डन द होमवर्क, अदर्स हैव नॉट, या अदर बॉयज हैव नॉट। अदर बोलोगे बॉयज बोलना पड़ेगा, अदर्स बोलो कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, अदर्स के बगल में नाउन नहीं लगेगा। ठीक है। एंड या फिर उसको बोलने सम बॉयज हैव डन द होमवर्क, द अदर बॉयज या द अदर बॉय। अब एक लड़का होता होगा तो बॉय बोलो, अदर अधिकतर लड़के, अब ज्यादा लड़के होंगे तो द अदर बॉयज बोल दो आप। ठीक है। अनदर के बगल में काउंटेबल सिंगुलर आता है, अनदर बॉय। अब इसका एक एक्सेप्शन होता है अनदर का, इन अनदर 10 years यहां पे नाउन प्लूरल चला गया, जबकि यहां पे था कि नाउन सिंगुलर जाएगा। लेकिन ये रूल एक्सेप्शन एक ही जगह पे काम करता है, जब आगे में समय से जुड़ा हुआ कोई काउंटेबल नाउन दिया हुआ प्लूरल में, और ये इन द कमिंग 10 years वो मीनिंग में देता है। विल डेवलप अ ह्यूमन एआई इन अनदर 40 years, अनदर 40 years मतलब आने वाले, कमिंग, भविष्य के। सो अनदर के बगल में अगर कभी टाइम दिया हुआ हो तो हम प्लूरल में तो हम अनदर लगा सकते हैं, बाकी सब में नहीं लगेगा, वो बाकी जगहों पे वो अनदर अपने साथ सिंगुलर लेगा। ठीक है। सो आप अगर अपने डिटरमाइनर को टारगेट करना चाहते हो तो ये डिटरमाइनर्स के रूल्स जो एग्जामिनेशन में अप्लाई होते हैं वो ऐसे ही हैं। हाँ, इसमें एक चीज का, जैसे मैं आपको एक अभी अचानक दिमाग में आ रहा है, somehow, someone, somewhere, sometime,
एनी हाउ, एनीवन, एनीवेयर या एनी टाइम। इसमें कभी कभी अंतर करने को देता है आपको, और इसमें अंतर यही है कि मुझे नहीं पता कैसे, अनस्पेसिफाइड वाला, यहां पे अनस्पेसिफाइड। आई विल मीट यू समटाइम, आई विल मीट यू समटाइम, मैं तुमसे मिलूंगा कभी। लेकिन जो हिंदी में बोलते हैं मैं तुमसे कभी मिलूंगा, मैं उसको स्पेसिफाइड करके टाइम नहीं बता रहा हूं कि कब मिलूंगा, कभी मिलूंगा मैं, आज नहीं। He has gone somewhere, वो कोई जगह पे गया है बट मेरे को नहीं पता है कहां। Someone has come, नहीं पता है कौन, पता नहीं कैसे। Somehow I could solve the question, नहीं पता मेरे को कैसे। सो ये वाला जो लगता है ना कुछ के लिए नहीं, अनस्पेसिफाइड के लिए, और ये हमेशा के लिए, एनी टाइम, एवरी टाइम, एनीवेयर, एवरीवेयर, यू कैन फाइंड योर आर्टिकल एनीवेयर, कहीं भी, एवरीवेयर के मीनिंग में ये एवरी का मीनिंग देता है। एनीवन कैन डू दिस, दैट इज एवरीवन कैन डू दिस। एनी हाउ मतलब हर हाल में, किसी भी हाल में हो। एनी हाउ आज मुझे इसको खत्म करना है, सम हाउ का मेरे को नहीं पता है, अनस्पेसिफाइड है। सो कभी कभार क्वेश्चन में इन दोनों में अंतर करने को देता है। अब आपको करना यह है कि आप में से जो लोग बोल रहे हैं कि मैं खूब सारे एग्जाम्पल दूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स। आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, डिटरमाइनर के क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिटरमाइनर के साथ आपका प्रोनाउन का आधा पार्ट, एडजेक्टिव का डिग्री, सब एडजेक्टिव के पढ़ने के बीच में हमारा इतने दिन में कवर अप हो गया है। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दैट लेक्चर। थैंक यू।